हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बता रहा हूँ क्या बायोलॉजी का जय पराक्रम का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में। क्या ऑब्जेक्टिव में जय पराक्रम से क्वेश्चन जितना भी आएगा, यानी बायोलॉजी से जितना भी क्वेश्चन आएगा आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। एक से क्वेश्चन अलग नहीं बनने वाला। अगर बायोलॉजी से क्वेश्चन आएगा तो 1 से 2 सेट में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है रक्त को थक्का बनाने में कौन सहायक होता है? तो रक्त को यानी खून को यानी कति ब्लड को थक्का बनाता है कौन? तो इनमें से आपको कौन हो जाएगा? श्वेत रक्त कोशिकाएं। कौन? WBC और RBC। क्या? RBC। तो इनमें से कौन बना देता है आपको रक्त का थक्का? तो रक्त का थक्का आपको श्वेत WBC बना देता है, यानी श्वेत रक्त कोशिकाएं। आपको बी क्या हो जाएगा? आंसर सही हो जाएगा। अगला है पाचन की क्रिया कहाँ पूर्ण होता है? यानी कहाँ से पाचन, अगर कोई भी चीज़ खाना खाएं वो कहाँ जाके ख़त्म हो जाएगा? पाचन की क्रिया कहाँ जाके ख़त्म हो जाएगा? तो ये आपको मुंह से स्टार्ट होगा और छोटी आंत में जाके क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। यानी पहले कहेगा पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है? तो कहाँ से? मुंह से। वो कहेगा कहाँ ख़त्म होगा जाके, यानी पूर्ण क्रिया ख़त्म हो जाएगा तो छोटी आंत में। कहाँ? छोटी आंत में। छोटी आंत में खाना के क्या होगा? पाचन की क्रिया ख़त्म हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दे देते हैं। अगला क्वेश्चन है छोटी आंत की दीवार में पाई जाने वाली ग्रंथियों को श्रावण क्या कहते हैं? यानी छोटी आंत में क्या क्या चीज पाया जाता है? यही क्वेश्चन है। छोटी आंत में आंत रस पाया जाता है, एक हुआ। उसके बाद सक्स एंटेरिक्स पाया जाता है, सक्स एंटेरिक्स। और जठरस ना पाया जाता है। क्या? जठरस नहीं पाया जाता है। तो दोनों इनमें से आंसर हो जाएगा क्या? दोनों। तो इनमें से आपको आंसर डी के हो जाएगा। क्या? डी में है ए और बी, तो आपको आंसर हो जाएगा ई। डी आपको आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है एक वयस्क मनुष्य यानी 18 से 30 साल के आदमी है। वयस्क मतलब इसी को होता है वयस्क आदमी। उसको मनुष्य में कितना दांत होता है? तो मनुष्य में कितना दांत होता है? 32। कितना होता है? 32। तो मनुष्य का दांत कितना होता है? दांतों की संख्या 32। चलिए अगला क्वेश्चन है मछली के हृदय में कितना कोष्ठ होता है? तो ये कितना होता है? तो इसमें होता है मछली के कोष्ठ में कितना होता है? 2। मछली के हृदय में कितना कोष्ठ होता है? 2। चलिए अगला क्वेश्चन है स्वाद कलिका पाई जाती है। स्वाद कहाँ से ले सकते हैं? तो आप ये ले सकते हैं ग्रसनी के भीतरी। नहीं, ये नहीं होगा। अग्नाशय की ऊपरी सतह से, ये गलत है। जीभ के ऊपरी सतह से, सही बात है। जीभ से कोई भी स्वाद लिया जाता है, कहते हैं स्वाद। तो आपको क्या हो जाएगा? जीभ के ऊपरी सतह से आपको स्वाद लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है अमाशय के अग्रभाग को क्या कहते हैं? जब मसीहा है उसको अग्रभाग को क्या कहते हैं? तो अमाशय के अग्रभाग को क्या कहते हैं? कार्डियम। क्या कहते हैं? कार्डियम कहते हैं अमाशय के आगे वाला भाग को। चलिए अगला क्वेश्चन है मुख गुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है? मुख गुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है? तो ग्रसनाली। क्या? ग्रसनी कहलाएगा मुख गुहा के पिछला भाग। यानी कहने का मतलब मुंह के पिछला भाग को क्या कहते हैं? तो ग्रसनी। चलिए अगला 9 के क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सजीव के लिए मुख्य लक्षण है? सजीव के लिए क्या है मुख्य लक्षण? तो इनमें से सभी हो जाएगा। स्थानांतरण यानी चेंज होना, श्वसन सांस लेना, प्रकाश संश्लेषण, इनमें से सभी आपको क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है छोटी आंत तथा बड़ी आंत के जोड़ों पर पाई जाने वाली एक छोटी नली नुमा रचना को क्या कहते हैं?
तो नलीनुमा क्या कहते हैं, सिक्कम कहते हैं, क्या सिक्कम। सिक्कम आपको इमेज क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आपको छोटी आंत और बड़ी आंत ये दोनों के जोड़ा में पाई जाने वाली एक छोटी नलीनुमा के क्या कहते हैं, सिक्कम कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, छोटी आंत में भोजन के पाचन निम्नलिखित में किस रस की भूमिका से होता है। तो इसमें से कौन, तो इसमें से आपको पीत रस इधर होता है छोटी आंत में, अग्नाशय रस ये भी होता है, आंत्र रस ये होता है। इनमें से सभी क्या हो जाएगा, इनमें से सभी छोटी आंत के पचाने में काम करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अमाशय में अध पचे यानी अमाशय में आधा पचा हुआ भोजन की लेई की तरह स्वरूप क्या कहते हैं। लेई की तरफ रहता है उसको क्या कहते हैं, तो कायम कहते हैं, क्या कायम, कायम कहते हैं। तो जो अमाशय में आधा पचा रहेगा उससे लेई की तरह रहेगा उसको क्या कहते हैं, कायम। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है। तो अमोनिया, क्या अमोनिया, अमोनिया NH3 से बनता है, इसी को अमोनिया कहा जाता है, NH3 को अमोनिया कहा जाता है। तो कौन अमीनो अम्ल के विखंडन से बनता है, NH3 यानी अमोनिया। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक है, क्या है आवश्यक। तो स्वपोषी जितना ज़्यादा स्वपोषी है वो क्लोरोफिल के लिए भी आवश्यक है, सूर्य प्रकाश के लिए भी, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल दोनों के लिए। इनमें से सभी आंसर हो जाएगा, क्या इनमें से सही आंसर हो जाएगा सभी। चलिए अगला क्वेश्चन है, चाइल का अवशोषण होता है, चाइल का अवशोषण कहाँ होता है, तो इलियम में, क्या इलियम में, इलियम, इलियम में चाइल का अवशोषण होता है, कहाँ होता है, चाइल का अवशोषण कहाँ होता है, इलियम में। तो आपको ये आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के आहार नाल की कौन सी रचना अवशेषी अंग है। तो कौन है, एम्पीडिक्स, क्या है एम्पीडिक्स, क्या है एम्पीडिक्स, एम्पीडिक्स क्या है, मनुष्य के आहार नाल की कौन सी अवशेषी अंग है, तो एम्पीडिक्स। चलिए अगला क्वेश्चन है, दांत की अस्थि क्षय कारण है। तो दांत में कीड़ा बैठने के कारण क्या हो सकता है, तो ये हो सकता है बैक्टीरिया का अम्ल का निर्माण करना, यानी आपको टूथपेस्ट यानी यूज करते हैं क्या होता है, क्षारीय होता है, क्या होता है क्षारीय। तो अगर क्षारीय हो रहेगा, अगर दांत में जो अथी बैठता है पीला पीला टाइप, उसको बैक्टीरिया द्वारा बैठाया जाता है, और उसको जब छाड़िए से इसको मंजन कीजिएगा तो ये सब क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, डेंटाइन के ऊपर दांतों के सुरक्षा हेतु पाई जाने वाले कठोर परत को क्या कहते हैं। यानी कहने का मतलब दांत के जो दांत है मान चलो इसमें लगा रहता धैले रहता है, ये डेंटाइन रहता है, क्या डेंटाइन के दांतों की सुरक्षा करता है, उसको क्या कहता है, तो इसको कहता है क्या, इसको कहता है आपको इनामेल, क्या इनामेल, इनामेल जो दांतों को सुरक्षा करता है यानी धैर्य रहता है, इनामेल कहते हैं। अगला क्वेश्चन, पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है किसके द्वारा, तो इसको होता है कोशिका के मुख द्वारा, क्या कोशिका के मुख द्वारा ये आपको पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषणी इकाई है, प्रकाश किसका इकाई है, तो ये आपको क्या है क्लोरोफिल का, क्या क्लोरोफिल का। तो क्लोरोफिल आपको आंसर इसमें हो जाएगा सही। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए मुख्य उत्पादन है, क्या है मुख्य, तो CO2, क्या है प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन, मुख के लिए तो ऑक्सीजन, मुंह के लिए क्या हो जाना ऑक्सीजन सही होता है। अगला है, पैरामीशियम में पाए जाने वाली पोषण विधि को क्या कहते हैं, पैरामीशियम में जो पाया जाता है उसको क्या कहता है, तो पैरामीशियम में पाया जाता है उसे प्राणी संपोषी कहते हैं, प्राणी संपोषी कहते हैं। तो आपको डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन किसे प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं,
तो हरित लवक को क्या कहते हैं? हरित लवक को प्रकाश संश्लेषण का अंग कहा जाता है। हरित लवक, हरित लवक को प्रकाश संश्लेषण का क्या कहते हैं? अंग। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में जठर ग्रंथि की कौन सी कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ मिल जाता है? यानी कहने का मतलब जठर रस की कौन सी ऐसी कोशिका है जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ HCl की, यानी हाइड्रोक्लोरिक मतलब क्या होता है? HCl के साथ क्या होता है? दोनों प्लस में यानी मिल जाता है। जठर ग्रंथि HCl के साथ, तो उसको श्रावण कौन करती है? तो आपको भित्तीय कोशिका करती है। क्या? भित्तीय कोशिका, यानी भित्तीय क्या कोशिका, ये क्या करता है? श्रावण करता है, यानी काम करता है, निकालता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लाल ग्रंथि पाई जाती है? तो लाल ग्रंथि कितना पाया जाता है? तो आपको कितना जोड़ा रहेगा? तीन जोड़ा, 3 जोड़ा पाया जाता है। क्या? मनुष्य के मुख गुहा में लारों की संख्या। चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी रचना है जिसके द्वारा अमीबा है जो भोजन का अंतर्ग्रहण करता है? तो इसमें से किसके द्वारा? कूटपाद के द्वारा। किसके द्वारा? कूटपाद के द्वारा अमीबा भोजन अंतर्ग्रहण करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पेप्टोन पेप्टाइड्स को निम्नलिखित में किस रूप में तोड़ता है? तो ये आपको इसमें से आपको आंसर हो जाएगा क्या? एमिनो अम्ल। ये पेप्टोन है जो पेप्टाइड में चेंज करता है, और पेप्टाइड को किस में चेंज करता है? एमिनो अम्ल में। चलिए अगला क्वेश्चन है, कोशिका के किस भाग में सजीवों के बारे सारे गुण विद्यमान रहता है? तो ये जीव द्रव में। क्या? जीव द्रव में। जीव द्रव में ये कोशिका के सजीवों के लिए गुण विद्यमान रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस छिद्र द्वारा ग्रसनली से जुड़ी रहती है? यानी कथी है? ग्रसनली से जुड़ा रहता है। तो आपको किस छिद्र के द्वारा? तो ये आपको आंसर हो जाएगा निगल द्वारा। क्या? निगल द्वारा ये आपको जुड़ा रहता है। तो निगल क्या है? ग्रसनली है, इसके द्वारा जुड़ा रहता है। कौन? ग्रसनली से ग्रसनी। चलिए अगला क्वेश्चन है, अमीबा का मुख्य भोजन कहाँ से होता है? तो आपको इसमें से आपको क्या हो जाएगा? सभी सही है। सभी सही के मतलब शैवाल से टुकड़ा करना, डाइटम एवं कोशिकीय जीव, बैक्टीरिया, इस सब को द्वारा मुख्य अमीबा का मुख्य भोजन होता है। चलिए अगला है, ग्रहणी भाग है। ग्रहणी भाग किसको है? छोटी आंत का। किसका है? छोटी आंत का। तो इसमें से आपको छोटी आंत के आंसर हो जाएगा। ग्रहणी भाग है कौन? छोटी आंत। अगला है, वह विधि जिसमें से जीव पोषण तत्वों को ग्रहण कर सकता है, उनका उपयोग अपने वृद्धि एवं जनन के लिए करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं पोषण। क्या कहते हैं? पोषण। पोषण किसे कहते हैं? वह विधि जो जीव पोषण को ग्रहण कर सकता है, उपयोग करने में उसको वृद्धि जनन के करते हैं, उसे क्या कहते हैं? पोषण कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जीवन की उपाचयी क्रिया को संचालन के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है? तो कौन? इनमें से सभी आपको आवश्यक है। जैसे निरंतर की ऊर्जा भी लेना चाहिए, शरीर का वृद्धि भी होना चाहिए, टूटे फूटे ऊतकों को मरम्मत भी होना चाहिए, यानी शरीर के अंदर जो भी टूट गया वो ठीक भी होना चाहिए। शरीर को वृद्धि यानी शरीर बढ़ना भी चाहिए, और शरीर में एनर्जी भी रहना चाहिए। आपको इनमें से सभी आंसर हो जाएगा क्या? सही। जीव के लिए ये सब होना जरूरी बात है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पौधे में बाष्प उत्सर्जन के भाग से क्या कहते हैं? यानी पौधे में बाष्प उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? यानी कहने का मतलब पौधा है जो उसमें से बाष्प किसके द्वारा निकल जाता है? तो पत्ता के द्वारा निकल जाता है। किसके द्वारा? पत्ती द्वारा वो सांस लेता है, रंध्र द्वारा सांस लेता है। रंध्र द्वारा वो सांस लेता है। क्या है? सांस लेता है। और छोड़ता किसके द्वारा है? पत्ती के द्वारा। पत्ती हरा क्यों देता है? पत्ती जो पत्ता होता है वो हरा क्यों दिखाई देता है? तो क्लोरोफिल के कारण। क्या? क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल के कारण एक पत्ता हरा दिखाई देता है।
अगला क्वेश्चन है, मनुष्य रक्त में उपस्थित यूरिया की मात्रा कितना होता है, यानी मनुष्य में यूरिया यानी यूरिया की कितना होता है मनुष्य में। तो ये आपको पता होगा, आंसर कितना होगा, 20 mg यानी 20 ग्राम। 20 mg यूरिया रहता है शरीर के अंदर। यूरिया रहता है कहाँ, लीवर में। क्या रहता है, लीवर में। अगला, श्वसन क्रिया के दौरान कितनी % ऊर्जा है ताप के रूप में निष्कर्ष निकल जाता है, यानी सांस लेने के समय। क्या, सांस लेने के समय कितना % एनर्जी है जो ताप के रूप में निकल जाता है। तो कितना निकल जाता है, तो आपको 20% क्या हो जाता है, निकल जाता है। 20% यानी CO2 छोड़ते हैं जब अपने शरीर में से, कितना 20% आपको क्या होता है, शरीर से निकल जाता है एनर्जी। चलिए अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में वृक्क एवं तंत्र का भाग को संबंधित है। वृक्क एवं तंत्र भाग को क्या संबंधित है, तो उत्सर्जन। वृक्क किसको कहा जाता है, वृक्क किडनी को कहा जाता है। किडनी को, क्या, किडनी को। ये तंत्रिका तंत्र, इसमें से उत्सर्जन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पौधे के अवायवीय भागों में जल के निष्कर्षण किसके द्वारा होता है, यानी पौधे में जो निष्कर्षण करेगा, क्या, पौधे है जो वायवीय भागों से जल का निष्कर्षण करेगा, यानी जल का निष्कर्षण किसको, वाष्प उत्सर्जन द्वारा करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, वह प्रक्रम जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है क्या कहलाता है। तो ये तो कोई भी जानता है, श्वास लेगा तो एनर्जी प्राप्त होगा। क्या, एनर्जी, यानी जिएगा न तो कुछ भी नहीं शरीर में होने वाला है। तो श्वास लीजिएगा तो क्या, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, एनर्जी प्राप्त हो जाएगा। चलिए अगर एनर्जी का मतलब ऊर्जा होता है। चलिए वह कौन सी क्रिया है सभी जीवों के लिए अनिवार्य होता है इसमें से। तो इसमें से कौन है, इसमें से प्रकाश संश्लेषण गलत है, उत्सर्जन गलत है, श्वास ये सभी जीवों के लिए आवश्यक है। क्या, सांस लेना। नहीं तो सांस नहीं लेगा तो ये सब लेके क्या फायदा होगा, कुछ नहीं होगा। तो सांस पहले क्या है, जीव के लिए आवश्यक है सबसे फर्स्ट। चलिए अगला क्वेश्चन है, मैग्नीशियम मैग्नीशियम में पाया जाता है। तो मैग्नीशियम में कौन पाया जाता है, लाल रक्त कोशिका ई गलत, बर्नी लवक गलत, ई क्लोरोफिल। क्या, क्लोरोफिल। अगला, मनुष्य के हृदय में पाया जाता है। कितना पाया जाता है, 4 बेस में। कितना, 4 बेस में मनुष्य के हृदय में पाया जाता है, 4 बेस में। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होता है, यानी प्रकाश से किसकी प्राप्त हो जाता है, यानी कहने का मतलब प्रकाश संश्लेषण से किसके द्वारा प्राप्ति होती है, तो ग्लूकोज से। अगर जल्दी में अगर एनर्जी लेना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ग्लूकोज लेना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है, तो अर्धपरागन झिल्ली है। क्या, अर्धपरागन झिल्ली, यानी आधा कोशिका झिल्ली किस प्रकार के झिल्ली है, तो अर्धपरागन झिल्ली है। चलिए अगला क्वेश्चन है, दही से जमने में कौन सा क्रिया होता है, यानी दही के जमाने में, यानी दूध को दही बनना कौन सा क्रिया कहलाता है, तो कौन कहलाता है, तो इसमें से आपको आंसर हो जाएगा क्या, किण्वन। क्या कहलाएगा, दही को जमना कौन सा अभिक्रिया है, तो किण्वन। क्या है, किण्वन अभिक्रिया है। तो इसमें से आपको किण्वन हो जाएगा। कहेगा दही से दूध बनना कैसा है, तो लैक्टोबैसिलस आती होता है कीड़ा। चलिए अगला है, मानव हृदय में पाया जाता है 4 बेस में। आपको समझाएं कितना, 4 बेस में मानव हृदय में पाया जाता है, 4 बेस में। चलिए अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में डायलिसिस थैली होता है। कहाँ होता है डायलिसिस, डायलिसिस होता है आपको नेफ्रॉन में। कहाँ, नेफ्रॉन क्या किसको कहा जाता है, नेफ्रॉन किडनी में पाया जाता है। तो डायलिसिस क्रिया क्या होता है, नेफ्रॉन में जमा रहता है। अगला, मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग है, यानी मत्स्य का मुख्य श्वसन कहाँ से लेता है, तो गिल से लेता है। मछली भी गिल से लेता है श्वास, ये मत्स्य भी क्या से लेता है, गिल से श्वास लेता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पौधे में गैसों के निष्कर्षण के लिए किस क्रिया का उपयोग किया जाता है, यानी पौधा है जब गैसों को कैसे निकाल सकता है, किसके द्वारा, तो ये विसरण द्वारा निकालता है। किसके द्वारा, विसरण के द्वारा ही पौधा अपना गैस निकाल देता है बाहर। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफिल वर्णक रंग होता है कैसा, तो अपने बताए हैं क्लोरोफिल में कैसा होता है, हरा। तो पत्ता हरा होता है, वो किसके कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण। तो इसमें से कौन हो जाएगा, हरा। हरा आपको ये आंसर चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है,
कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो कवक कैसा होता है? मृतजीवी होता है। कैसा? मृतजीवी। जैसे गोबर, क्या होता है? गोबर, ये सब क्या होता है? मृतजीवी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला है, रेजिन एवं गोंद कहाँ से मिलता है? तो किसी भी अगर छाल निकालिएगा पेड़ के, क्या अगर ये पेड़ हुआ, पेड़ की जो ऊपर से छाल रहता है इसको उतारिएगा तो इस छाल से आपको रेजिन गोंद प्राप्त हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, शरीर में भोजन का पाचन किस क्रिया अभिक्रिया के द्वारा होता है? यानी कहने का मतलब शरीर में भोजन का किसके द्वारा पचता है? यानी उपाचय की क्रिया के द्वारा आपको क्या होता है? खाना पच जाएगा। यानी सूर्य से स्टार्ट हो जाएगा। यानी ऑक्सीजन नहीं गए, उपची का मतलब वो क्या होता है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन नहीं लीजिएगा तो वो नहीं पचेगा खाना। चलिए अगला क्वेश्चन है, रक्त क्या होता है? रक्त एक प्रकार क्या है? रक्त क्या है? रक्त एक उत्तक है। क्या है? रक्त क्या है? उत्तक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन उत्सर्जिंग अंग है? यानी कहने का मतलब है एक बार खराब हो जाएगा तो बाद में बन सकता है। उत्सर्जिंग मतलब बार बार खराब होने के बाद बार बार बन सकता है। तो ये किडनी आपको नहीं बनेगा। किडनी एक बार खराब हो जाएगा तो नहीं होगा। अग्नाशय भी नहीं बनेगा। आँख एक बार खराब हो जाएगा तो दोबारा बन सकता है। क्या? लीवर भी रहता है तो लीवर को टिक मार देते हैं। रक्षी कोशिका पाई जाती है। क्या? रक्षी यानी रक्षा करने वाला कोशिका पाई जाती है कहाँ? तो पतियों में। क्या? पतियों में। तो पतियों में से आंसर क्या हो जाएगा? आपको सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, इथाइल एल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? इथाइल एल्कोहल किस में बनता है? अवायवीय में। अवायवीय में आपको इथाइल एल्कोहल बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया के क्या कहते हैं? यानी मनुष्य सांस ले लिया यानी CO2 छोड़ा, H2 लिया, तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? तो स्वच्छवास। क्या कहते हैं? स्वच्छवास। चलिए अगला क्वेश्चन है, रक्त में आयरन की कमी से कौन सा बीमारी होगा? यानी रक्त में आयरन की कमी से कौन सा बीमारी हो गया? तो इनीमिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनीमिया बीमारी हो जाएगा। आपको रक्त में हो जाएगा खून की कमी था, यानी आयरन की कमी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? एनीमिया, क्या आपको बीमारी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। तो देखिए पौधे, ये का कहने का मतलब पौधे में जल उत्तरदायी यानी पौधा किसके द्वारा जल लेता है? तो किसके द्वारा? तो जल के द्वारा वहन करेगा। क्या? जाइलम के द्वारा, जल के द्वारा। कुटपाद किस में पाया जाता है? तो कुटपाद अमीबा में पाया जाता है। किसमें? अमीबा में कुटपाद पाया जाता है। फिर पूछेगा अमीबा में भोजन का आत्मग्रहण कैसे करता है? तो कुटपाद द्वारा। तो अमीबा किस में पाया जाता है? यानी कुटपाद किस में पाया जाता है? तो अमीबा में। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रकृति में ऑक्सीजन की संतुलन कैसे बना रहता है? यदि तो किसके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा आपको संतुलन बनाया रहता है। कौन? ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन आपको प्रकृति के द्वारा बनाया रहता है। क्या? संतुलन। चलिए अगला क्वेश्चन है, अस्टोमोटा पौधे किस अंग में पाया जाता है? अस्टोमोटा किस पौधा में पाया जाता है? तो पत्तियों में पाया जाता है अस्टोमोटा। क्या? पत्तियों में आपको अस्टोमोटा पौधा पाया जाता है। अगला, मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब कितना होता है? तो प्रकुंचन दाब कितना होता है? तो आपको होता है 120 mm बटा 120/80। कितना? 80 Hg। क्या? Hg। तो आप याद कर लीजिएगा 120/80, इतना आपको BP रहने की संभावना रहना चाहिए कम से कम। इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? तो आपको इसमें से कौन है जो प्रकाश संश्लेषी अंग है? तो क्या है? पत्ती। क्या है? पत्ती आपको प्रकाश संश्लेषी अंग है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बाष्प उत्सर्जन कैसी अभिक्रिया है? तो ये आपको कैसा अभिक्रिया है? बाष्प उत्सर्जन करेगा तो कैसा अभिक्रिया है? ये भौतिक है। क्या है? भौतिक है यानी फिजिकल है। क्या है? भौतिक यानी फिजिकल अभिक्रिया है बाष्प उत्सर्जन। चलिए अगला है, शरीर में भोजन का पाचन किस क्रिया अभिक्रिया के द्वारा होता है? तो ऑक्सीकरण। आपको समझा है किसके द्वारा? ऑक्सीकरण यानी सांस लेने से ऑक्सीकरण यानी भोजन का पाचन करेगा। अगला है, स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक है? तो इनमें से सभी। क्या? इनमें से सभी आपको आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है,
पायरुवेट के विखंडन के वह कार्बन डाइऑक्साइड जल एवं ऊर्जा देता है, वह अभिक्रिया क्या कहलाता है? तो ये अभिक्रिया कहलाता है क्या? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया पायरुवेट में विखंडन से CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जल और ऊर्जा ये देता है, उसे क्या कहते थे? माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए अगला क्वेश्चन है, जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? इधर सबके पता है, कहाँ पाया जाता है? अग्नाशय में। कहाँ? अमाशय में। अमाशय में क्या? अमाशय में आपको जठर ग्रंथि पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, खुला परिसंतंत्र किसमें पाया जाता है? तो खुला किसमें है? कॉकरोच में पाया जाता है। किसमें? कॉकरोच। कॉकरोच में आपको खुला परिसंतंत्र पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पौधे में पाए जाने वाली गड्ढा एवं दुधिया उत्सर्जित तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? तो ये जैसे कोई पौधा में दूध बिकने लगेगा, उसमें क्या पाया जाता है? लैटेक्स। क्या पाया जाता है? लैटेक्स। चलिए अगला क्वेश्चन है, यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? यूरिया है जो रक्त में कहाँ से प्रवेश करता है? तो लीवर से। क्या? लीवर यानी यकृत से। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण होता है किससे होता है? रात में होता है, दिन में होता है, कहाँ होता है? प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? दिन में होता है। कब होता है? दिन में। चलिए अगला क्वेश्चन है, पादप में फ्लोएम संवाहक होता है, तो ये किस में होता है? भोजन से। इस फ्लोएम संवाहक किस में होता है? भोजन से स्टार्ट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया को ऑक्सीजन बाहर निकालता है किसके द्वारा? तो ये आपको जल के द्वारा। किसके द्वारा? जल के द्वारा ही बाहर निकाल देता है। कौन? प्रकाश संश्लेषण ऑक्सीजन से बाहर निकाल देता है। रक्त में हल्के पीले रंग चिपचिपा द्रव को क्या कहते हैं? तो ये आपको प्लाज्मा कहते हैं। हल्का पीला रहेगा और रक्त में रहेगा और चिपचिपा नहीं रहेगा, उसको क्या कहेगा? प्लाज्मा। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषी अंगक होता है, कौन है? तो इनमें से हरित लवक हो जाएगा। क्या? हरित लवक आपको प्रकाश संश्लेषी अंग है। चलिए अगला क्वेश्चन है, वृक्क एवं रचनात्मक एवं क्रियात्मक को क्या कहते हैं? तो नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। चलिए अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो सबसे आपको इनमें बड़ी ग्रंथि कौन है? लीवर। क्या है? लीवर आपको आंसर दिया। लीवर मतलब यकृत। क्या होता है? यकृत। यकृत भी आ सकता है ऑप्शन में, तो आपको लीवर या यकृत दोनों में से सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक नहीं है, तो इनमें से आपको क्या नहीं आवश्यक है? तो इनमें से ऑक्सीजन आपका स्वपोषण के लिए आवश्यक नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है? तो आपने समझाया किसके द्वारा? कुटपाद के द्वारा अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है। अगला क्वेश्चन है, पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ADP टूटने से कितना ऊर्जा मुक्त हो जाता है? तो कितना मुक्त हो जाता है? तो इनमें से कोई नहीं मुक्त होता है। कितनों मुक्त नहीं होगा, कुछ भी मुक्त नहीं होने वाला है। चलिए ये वीडियो आपको देख लिए होंगे, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं।